अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये ईद के पहले दिन का व्लॉग है। पहले दिन का नहीं, मतलब तीनों दिन का है, लेकिन पहले दिन का क्लिप है ये, ईद की नमाज के फ़ौरन बाद का। ये देखिए, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने बच्चों को रेडी किया था और अब हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको बताती हूँ रास्ते में। ये देखिए, बच्चे बैठ रहे हैं बाइक पे। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी कि आप लोग जितना मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं, मैं उतना ही लेट हो जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन फिर भी ना लेट हो ही जाता है। तो ये भी काफ़ी दिनों के बाद, मतलब 2 दिन हो गए ईद गुजरी को, तो अब मैं ये अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि ईद के दिनों में कितनी मसरूफियत हो जाती है, मतलब तो नहीं टाइम लग पाता, लेकिन फिर भी मैंने ना जहाँ तक मुमकिन हो सका कोशिश करके कोई कोई क्लिप्स ले लिए थे ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं। ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये तकरीबन जब से मेरी शादी हुई है, शादी नहीं मतलब जब से मेरी सासू माँ की डेथ हुई है उसके बाद से मतलब हमारी रूटीन है कि हर ईद को हम वहाँ पे जाते ही जाते हैं, लाजमी। हर साल ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद सबसे पहले हम वहाँ पे हाज़िरी देते हैं, उसके बाद हमने जो कुछ भी करना हो वो करते हैं। इसी बहाने आप मेरे शहर की गलियाँ, रोड, कच्चे रास्ते जो कुछ भी है आप देख सकते हैं। ये है मेरे, ये कॉलोनी से जो निकलते हैं ना, अपनी एक कॉलोनी से निकले, ये दूसरी कॉलोनियों से होके जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये वो रास्ते हैं। ये जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये हमारे घर से तकरीबन 8 से 10 मिनट के फासले पे है, अगर हम बाइक पे जाएं, मतलब ड्राइव ड्राइव करके जाएं। पैदल मैं कभी गई नहीं हूँ जी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, हमने जहाँ आना था। ये देखिए, बच्चों ने फूल भी ले लिए हैं। उनके बाबा पानी लेने गए हैं। पानी लेके तो हम आए हैं कब्रिस्तान। मेरी सासू माँ की ना कब्र पे हाज़िरी देने के लिए आए हैं। उन्हें मतलब होता ही है ना कि जब कोई खुशी का मौका हो तो अपनों को जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, अगर हमारे पास हो या ना हो, हमें उन्हें हर लम्हे अपने साथ महसूस करते हैं या उन्हें अपने खुशियों में शामिल करते हैं, उनसे मिलने आते हैं, या जो भी आप समझ सकते हैं इन फीलिंग्स को। तो मेरे हस्बैंड लाजमी आते हैं और हम भी साथ उनके आते हैं। ये है मेरी सासू माँ की कब्र। हम हर मुहर्रम को भी आते हैं। मुहर्रम में ना मेरे हस्बैंड इस कब्र में जो होता है ना, मिट्टी और पानी के साथ जो लिपाई करवाते हैं वो करवाते हैं। लेकिन ईद में हम बस जैसे ऐसी पानी वगैरह का छिड़काव करके ऊपर फूल वगैरह डालते हैं और दुआ वगैरह मांग के ना, तो बस इतना ही करते हैं। लेकिन हर मुहर्रम जो आते हैं ना, तब हम इसका अच्छे से करते हैं लिपाई वगैरह। पानी का छिड़काव करने के बाद अब ये फूल डाल रहे हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं, मतलब इधर डालने के बाद जो बच जाते हैं, जो फिर वो दूसरी जो आसपास की कब्रें होती हैं उधर भी डाल देते हैं। वो जो पाँव की तरफ है ना, इस कब्र की पाँव की तरफ छोटी सी कब्र है, वो मेरे देवर के बेटे की है, जो कि छिले में 2 दिन का था, जो फोत हो गया था। उसकी कब्र है, वो भी अपनी दादों के साथ ही है उसकी। उस पर भी डालेंगे। और भी हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, या फिर जो भी आसपास की कब्रें होती हैं ना, उस पर भी थोड़े थोड़े से डाल देते हैं। अभी फूल डाल रहे हैं। फूल डालने के बाद फिर हम चलेंगे वापस। दुआ, फूल डालने के बाद सॉरी दुआ मांगेंगे, फातिहा ख़ुरानी करेंगे, जो भी है। ये देखें, बच्चे भी साथ बैठे हैं, वो देख रहे हैं बाबा कैसे दुआ मांगते हैं, वो भी फिर देख के वैसे ही मांगते हैं जी। तो फाइनली हम वहाँ से होके हाज़िरी दे के अब आगे हैं अगेन रोड पे। अब हम जा रहे हैं शहर की तरफ। ये देखिए, सुबह का टाइम है, अभी कोई भी दुकान नहीं खुली, मतलब सुबह 7 बजे का टाइम होगा, अभी सुबह सुबह ही है, तो इसलिए कोई भी दुकान वगैरह कुछ नहीं खुला हुआ। वैसे भी ईद के दिनों में जो नहीं खुलनी होती दुकानें, वो नहीं खुलती, जो ज़रूरी होती है, मतलब खाने पीने की, या फिर फ्रूट वगैरह या मिठाई वगैरह की, या जो भी वो ईद के दिन उनको होता है कि वो खुलनी चाहिए, तो वो खुली होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। ये जो देखिए, मिठाई की दुकान खुली है, हम आ गए हैं मिठाई लेने के लिए। 2 डिब्बे लेंगे, एक अपने घर के लिए और एक लेंगे अपने ससुर जी के लिए।
वो रहते तो हैं हमारे साथ ही, मेरे बताया था ना देवर मेरे हैं तो उनके पास ही रहते, लेकिन इस वक्त वो है अपनी बेटी के पास, उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं मेरी ननद के घर, वहाँ पे उन्होंने ईद की है। तब उनके लिए लेके जा रहे हैं मिठाई, फिर उनको पहले विश करेंगे, ईद मिठाई देंगे, उसके बाद हमारी ईद शुरू होगी। देखें जी हमारी मिठाई, मैं और हैदर घर आ गए थे, फिर हानिया और फिजान अपने बाबा के साथ अपने दादा अबू के लिए मिठाई और ईदी लेके गए हैं। तक वो घर आएंगे तब तक हम घर का सारा काम करके खाना वगैरह बना के फारिग हो जाएंगे। ये देखिए घर का काम मैंने कर लिया। ये देखिए मेरी न्यू बेडशीट, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ये ईद से एक दिन पहले ही मैंने, एक दो दिन पहले मैंने सिलाई की है, तो अच्छी सी खुली बन गई। दो बेड शीट्स में से बनी है, एक तो बेड की बनी है और दूसरी बेड शीट में से एक चारपाई की बनी है। ये तकिए का बना है और मैंने बेड के ऊपर 3 सरहाने रखती हूँ और साथ में चारपाई के ऊपर एक सरहाना होता है और एक वो बड़ा कुशन होता है। ये सारी चीज़ें दो बेड शीट्स में से बनी हैं। ये देखिए हैदर भी सो गया है आके, तो अभी मैं काम वगैरह करके फारिग हुई हूँ। तो थोड़ा सा कपड़ा बचा था, मैंने मुझे तो था कि चलो इसमें से ना वो पर्दा भी निकल आएगा, लेकिन पर्दा नहीं निकला। यही चीज़ें खुली सही अच्छी सी बन गई, नहीं तो जोड़ पड़ने थे, इसलिए मैंने वो बनाई ही नहीं। मैंने कहा चलो पर्दा रहने देते, वो दूसरा मंगवा के लगवा लूँगी। अभी ये अच्छा सा खुला सुला अब प्यारा करके बना लेती हूँ। और आप लोगों ने कहा था कि आप अपनी बेडशीट जब स्टिच करेंगे वो भी शेयर कर लें, लेकिन मैं जल्दी में सिलाई की है तो अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं दूसरी जो बेडशीट्स है ना वो करूँगी सिलाई तो फिर वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। ये देखें बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चों को उनकी ईदी भी मिल चुकी हैं, ये रेडी भी हो गए हैं। और ये जो दूसरे दो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे देवर के बच्चे हैं, जो हमारे साथ वाले घर में ही रहते हैं। दोनों भाई, ये दो भाई हैं, मेरी खाला के बेटे हैं जहाँ पे मेरी शादी हुई है, और हम दो बहनें, ये मेरे भांजे भी लगते हैं और मेरे भतीजे भी हैं। हम दो बहनें अपनी खाला के घर, दोनों बहनों की शादी हुई है। ये दो भाई हैं मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, और इनकी मम्मा और मैं, हम दोनों बहनें हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखें बच्चों को इनकी ईदी मिल चुकी है इनके बाबा की तरफ से, और दूसरे वो जो बच्चे आए हैं मेरे देवर के उनको भी इनके बाबा ने दी है ईदी, तो बच्चे अपनी ईदी दिखा रहे हैं। देखिए ये जो छोटू है इसको भी दिए हैं इसके बाबा ने। अब हम बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता करवा देते। वैसे तो बच्चे कुछ खाते पीते नहीं खुशी खुशी में, लेकिन मैंने रात को तरबूज काट के रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तो अब सुबह सुबह फ़िलहाल हम इसी का नाश्ता करेंगे। ये लोग करके जा चुके हैं, मतलब मेरे हस्बैंड बाहर कहीं गए हैं और बच्चे अपना खेलने के लिए गए। थोड़ा थोड़ा से वैसे इन्होंने खाया है, अब बाकी मैं और ये छोटू हम दोनों खाएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है तरबूज, और लगता है इसे भी पसंद है, इसीलिए मेरे साथ बैठा खा रहा है। तो हम खाते हैं तरबूज और मैं इसे भी खिलाती हूँ साथ। ठंडा हुआ है ना तरबूज, तो उसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है खाना, लेकिन फिर भी खा रहा है, लगता है इसे बहुत पसंद है मम्मा की तरह। तो हमारे बच्चे, मेरे बच्चे मेरी सिस्टर को मतलब अपनी चच्ची भी लगती है इनकी, मेरी बहन भी, आंटी भी लगती है। तो हमारे बच्चे एक दूसरे को ना, उसके बच्चे मुझे और मेरे बच्चे उसे मम्मा ही कहते हैं, अपने बाबा को बाबा ही कहते हैं। तो ये देखिए हमने एक बाउल में से जो खा लिया है और दूसरे पे हम शुरू हुए, लेकिन सारा नहीं खाएंगे, इतने भी नहीं है हम भूखे, तो थोड़ा सा वो खा के ना फिर बाकी मैं रख देती हूँ। हैदर अभी तक सोया हुआ है। चलें जी अब हम खा के तो बाकी मैं बर्तन उठा के रख दूँगी। ये देखिए बाकी सारा पड़ा हुआ है, बस वही बोल हमने खाया है, तो बाकी मैं ढाँप के रख दूँगी उनके लिए। जब उन्हें भूख लगेगी मेरे हस्बैंड को बच्चों को तो फिर बाकी खाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि उसके बाद हम सो गए थे खाना वगैरह खा के ना। पहले दिन बस सोते ही हैं लोग, मुझे इतना है कि जितनी एक्साइटमेंट होती है ना ईद की, ईद आएगी ईद आएगी, जब ईद आ जाती है तो अक्सर लोग ना ईद वाले दिन ज़्यादातर सो के गुजारते हैं, या फिर दोपहर के टाइम कहीं जाना भी नहीं होता इसलिए तो फिर आराम कर लेते हैं। फिर शाम के टाइम अगर कहीं जाना हो तो तैयार वगैरह हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम तो नहीं गए थे। पहले दिन नहीं हम गए थे, दूसरे दिन हम गए थे। तो ये दूसरे दिन का बच्चों ने जो दिन कपड़े पहले दिन पहनने थे वो दूसरे दिन पहन लिए, तो क्योंकि हमने दूसरे दिन ही सेकंड डेट जाना था। ये देखिए बच्चे तैयार हो गए, तो अब हम जाएंगे पार्क में।
अब मेरे हस्बैंड हमें लेके जाएंगे पार्क में। लेके जब से मेरी शादी हुई है कहते थे कि नहीं घर ही ठीक है, नहीं पार्क वगैरह में नहीं, यहाँ पे इतने अच्छे पार्क नहीं है। लेकिन इस बार मैंने ज़िद की कि नहीं, बच्चे अब बड़े हो गए तो वो भी चाहते हैं कि हम भी जाएं पार्क वगैरह में झूले लें। तो मेरे ज़िद करने पे हमें लेके गए हैं। अब देखें कैसा होता है पार्क, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए बच्चे भी हाथ हिला हिला के कर रहे हैं। ये देखिए अभी फिजान अपनी शौकी मार के अपनी ईदी फिर से निकाल के दिखा रहा है। एक्चुअली ना हमने इस बार फर्स्ट टाइम बच्चों के हाथ में यूँ ईदी पकड़ाई है, नहीं तो इनकी ईदी नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे ही पकड़ा देते हैं कि हमने ना बच्चों के गले लगाए हुए हैं। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए ना, तो मैंने ना छोटे होते ही जो जो होता था तो उसका गला मैं साथ ही ले आती थी। जो हमारे रोज़ का खर्चा हमें मिलता है ना, मुझे भी मिलता है, जो मेरे बच्चों को भी मिलता है, तो मैं इनके गले लगाए हुए उनमें रखती हूँ। तो इस बार बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए ना, तो कह रहे थे कि हमें भी ईदी दें, तो उन्होंने ना थोड़े थोड़े से इन्हें भी दे दिए कि चलो है ना खुश हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं ठीक रहता। हम इन्हें चीज़ ही लेके देते हैं, जो कुछ भी उन्होंने खाना होना वो चीज़ हम ले देते हैं। लेकिन इस बार दिए तो फिज़ान बहुत ज़्यादा खुश है। हानिया ने तो फिर भी थोड़े से खर्च करके ना मुझे पकड़ा दिए थे। तो फिज़ान दिखा रहा है। ये फाइनली हम पार्क में पहुंच चुके हैं। लेकिन पार्क में पहुंचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इधर का माहौल बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगा था। जो होना चाहिए ना कि फैमिली पार्क वगैरह के लिए, वो नहीं था इधर का माहौल। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था और जेंट्स ज़्यादा थे, तो कोई हजहाल नहीं था। इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके, बस बच्चों को थोड़ी देर के लिए झूले दिए हैं। उसके बाद क्योंकि आ गए थे, फिर बच्चों को झूले दिलवा के थोड़ी देर के लिए फिर हम वापस जल्दी चले गए। तकरीबन 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हम रुके होंगे इधर। वहाँ से वापस आने के बाद हमारी कॉलोनी के साथ ही एक कॉलोनी है जहाँ पे ये पार्क है। यहाँ उससे फिर भी कुछ अच्छा माहौल था, माहौल भी साफ़ सुथरा था, ज़्यादातर लेडीज़ और बच्चे ही थे, और झूले भी मतलब ठीक अच्छे साफ़ सुथरा था माहौल। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके। ये भी कोई इतना बड़े नहीं थे, बस छोटे बच्चों के लिए उन्होंने लगाए हुए थे, जो जहाँ पे आम रूटीन में बच्चे आते हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए इधर बच्चों को एंजॉय करवाया, झूले वगैरह उन्होंने लिए, फिर कुछ उन्होंने आइसक्रीम वगैरह खिलाई। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। थके हारे हुए थे, तो आते ही हमने खाना वगैरह बनाया हुआ था, तो खा के, बल्कि खा के ही गए थे, तो आके फिर हम सो गए थे। थोड़ी देर के लिए बच्चों ने इसमें झूले लिए। ये जो पींग है ना, ये झूला थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अकेला इसमें बैठ के फैज़ान तो बैठ जाता, लेकिन हानिया से नहीं बैठा जा रहा था। इसलिए हानिया को भी इसके साथ ही बिठा दिया ताकि वो गिर ना जाए। ये दोनों को थोड़ी देर के लिए झूले देते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं फिर से। उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।